अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को पता चल गया होगा टाइटल से ही। तो ये हैं जी लाइफ विद इरम, आसमा हसीब की सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं शायद। तो इनका ये है, ये जैसे आसमा हसीब इतनी डिसहार्ट है कि इनके व्यूज़ नहीं आते हैं, इसी तरह ये भी बहुत डिसहार्ट हैं कि इनके भी व्यूज़ नहीं आते हैं। अच्छा, जो इनके मेन टॉपिक हैं वो ये थे बैड कमेंट्स, लाइफस्टाइल, किचन, प्रेग्नेंट, यूट्यूबर्स दूसरे जो हैं उनके व्यूज़ आते हैं जी, हमारे नहीं आते, यूनिवर्सिटी जॉब और सपोर्ट करें मुझे। अजीब अजीब से इनकी बातें थीं। मुझे इन पे कोई वीडियो बनाने का इतना शौक़ नहीं था, हालांकि मुझे कमेंट भी आया था कि आप इनकी जो बहन है उस पर वीडियो बनाए। वो भी कल बेचारी ना बड़ी दुखी बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। तो पहले तो मुझे नहीं पता था उनकी कोई बहन भी है। तो फिर जब आसमा हसीब का लिंक मेरे यूट्यूब पे आया ना, तब मैंने उसको ओपन किया और उनकी सारी बातें सुनी। तो फिर जो उन्होंने बातें की वो भी सब अजीब, कि उससे बंदा क्या अंदाज़ा लगा सकता है कि वो क्यों इतनी दुखी हैं, ये दोनों बहनें क्यों इतनी दुखी हैं। या उन्होंने अपनी 2-3 कज़न्स का भी बताया कि लव बर्ड है, उसके व्यूज़ नहीं आते, वो बहुत मेहनत कर रही हैं। एक और इनकी कज़न है, उसके व्यूज़ नहीं आते, वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं, ये इन्होंने कहा। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, इनकी बहन को और इनको बैड कमेंट्स बहुत आते हैं, जिन पे ये हर अगले व्लॉग में ये बता देती हैं कि मुझे इसने बैड कमेंट किया, ये हुआ। मतलब बैड कमेंट्स करना, अब इनके लिहाज से पता नहीं बैड कमेंट्स क्या होता है। देखें, जब आप किसी अदारे में जॉब के लिए जाती हैं तो वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है। कोई जैसे कि अब ये यूनिवर्सिटी में जॉब करती हैं, इन्हें तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि अगर अच्छी कोलीग्स हैं तो साथ में बुरी भी होंगी, ठीक है। तो इसी तरह यूट्यूब भी समझें आपका एक अदारा है जहाँ पे आप जॉब करती हैं, महीने की अर्निंग करती हैं, तो वहाँ पे अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, अच्छे कम बुरे ज़्यादा होंगे। तो आपको ये चीज़ बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर कोई अच्छा कमेंट करेगा तो बुरा तो लाजमी बात है, किसी को आपकी बात बुरी लगेगी, वो आपको बुरा बोल देगा। बुरा क्या, अब मैं यहाँ आपको एक बात बताऊँ, जब मैंने आसमा हसीब की वीडियो डाली, मतलब आसमा हसीब के बारे में वीडियो डाली ना, उस वीडियो में मैंने कोई वर्ड गलत बोला था और मुझे उस पर कमेंट आया, अच्छे कमेंट्स भी आए थे। तो उसने ये कमेंट किया, आपको पता नहीं है इस वर्ड को कैसे बोलते हैं, ये हिंदी का वर्ड है, आप मुस्लिम हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा ठीक है, मैंने तो वो डिलीट कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरे भाई को जब मैंने बताया, उसने भी वो कमेंट रीड कर लिया था जब वो आया था। तो उसने मुझे कहा तुम्हें कमेंट डिलीट नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा अगर कोई और वो कमेंट पढ़ता उसको भी पता चल जाता, अगर उसे पहले से नहीं पता था। इसमें कोई इंसल्ट वाली बात तो थी नहीं, ना तुम्हारा कुछ जाता था। अगर बैड कमेंट किसी ने किया है तो इसका मतलब है कि उसको पता था कि इसने ये वर्ड जो है वो गलत बोला है। तो अगर किसी और लेडी को नहीं पता होगा, वो जब कमेंट्स पढ़ रही होगी, वो भी वो कमेंट पढ़ेगी, उसको भी पता चल जाएगा अच्छा इस वर्ड को ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। तो हमें बैड कमेंट्स में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बैड कमेंट्स करने वालों का भी आप शुक्रिया अदा किया करें, ठीक है। इस तरह आपका दिल भी नहीं दुखेगा, सुकून मिलेगा दिल को। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि व्यूज़ बहुत कम आते हैं और ये भी कहा कि जो यूट्यूब है ये हमारा पैशन है। दोनों बहनों ने यही कहा है कि पैशन है। अगर यूट्यूब आप दोनों का पैशन है तो आप लोगों को व्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं। जो आपका व्लॉग, आपकी वीडियो देखते हैं 200-300 बंदे, वही बहुत हैं, उन्हें ही दिखाती रहें। और आपने व्यूज़ लेके क्या करने हैं, क्योंकि आपको कौन सा पैसों की ज़रूरत है। अच्छी खासी आप यूनिवर्सिटी में जॉब करती हैं, 70-80 हज़ार आप वहाँ से कमा लेती होंगी, तो फिर क्यों आप ऐਵੇਂ बैठ के रो रही हैं जी व्यूज़ नहीं आते हैं, व्यूज़ नहीं आती हैं। मेहनत करती हैं आप, यूनिवर्सिटी में मेहनत करें, घर पे मेहनत करें, यूट्यूब पे ना मेहनत करें। लोगों को आपकी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो यूट्यूब पे इतने लोग हैं मेहनत कर रहे हैं जो कि दूसरों के लिए आइडियल बन चुके हैं, उनसे इंस्पायर हो के वो अपने घर के काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। बहुत से लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आप और आसमा ही नहीं है, और आपकी जो 2-3 कज़न्स हैं वो भी नहीं हैं। फिर इन्होंने अपने किचन की तारीफ़ भी खुद की और ये भी कहा कि मैंने अपना जब नया किचन बनाया तो आसमा हसीब के जो व्लॉग्स हैं उन पे लोगों ने कमेंट किया आपकी बहन ने इतना अच्छा किचन बनाया, इतना अच्छा किचन बनाया।
और आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ये वो ना। तो बस दीदी, आपका जो किचन है वो कितना अच्छा है, वो जो खानों में है उससे भी ज़्यादा अच्छा आपका किचन है। आपका जो लाइफस्टाइल है उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जो आप खुद बता रही हैं। और इतने, मैं कहती हूँ, औरतें या पता नहीं कौन से लोग हैं जिन्हें बस आपका ही किचन नज़र आया और किसी का किचन नज़र ही नहीं आया, जो इतना अच्छा है, लाइफस्टाइल इतना अच्छा है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बहुत सी लेडीज़ ये पूछती थी कि आप प्रेग्नेंट है, जो आप व्लॉग्स नहीं बना रही हैं। तो अगर किसी ने कमेंट में पूछ ही लिया है आप हैं या नहीं हैं, तो आप उसको जवाब ना दें। अगर आपने वहाँ कमेंट में जवाब दे ही दिया है तो आपने यहाँ वीडियो में प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आके ज़रूर देनी है। इंसान अगर प्रेग्नेंट हो भी जाए वो अपने रिश्तेदारों से छुपाता है, आप पूरी दुनिया को बता रही हैं नहीं हूँ, जब होंगी तो ज़रूर बताऊँगी। ये वजह दसन वाली केरी गल है। और फिर इन्होंने कहा कि जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं जो कि बेचारों को इंग्लिश भी नहीं आती हैं, वेल एजुकेटेड नहीं हैं, एजुकेटेड भी नहीं है, फिर भी उनके इतने व्यूज़ आते हैं, तो जो हम जैसे हैं इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं, तो उनके क्यों आते हैं? लोग हमें क्यों नहीं देखते? हमारे पास तो सीखने के लिए इतना कुछ है, लोग हमसे सीखते हैं। लोग आपसे क्या सीखते हैं? मैंने आसमा हसीब की 5-6 वीडियोस देखी हैं, मुझे उसमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला। अगर मैं उससे कुछ सीखूं तो ये सीखूंगी कि बैठ के रोना कैसे है, ये कैसे कहना है कि मैं घर संभालती हूँ, बच्ची संभालती हूँ, मैं थक गई। भाई उसके पास क्या है सीखने के लिए और आपके पास क्या है सीखने के लिए? जितना काम आप घरों में करती हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बहुत सी औरतें करती हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात, इन्होंने कहा कि आसमा की वीडियोस के नीचे लोग कमेंट करते थे, लेडीज़ कमेंट करती थी आपकी बहन आए यूट्यूब पे, हम उनकी कुकिंग को मिस करते हैं। भाई उन लेडीज़ बेचारियों को ये नहीं पता कि जो अच्छी अच्छी कुकिंग करती हैं वो किचन विद आमना है, इतनी मज़े की कुकिंग करती है। और इजाज़ अंसारी है, फूड बाबा है, और बहुत से चैनल हैं जो इतने अच्छे हैं, जो इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, उन्हें उनके जाके चैनल देखें। ठीक है, मैं तो खुद बेचारी उनसे देख देख के खाने वाने बनाती हूँ। अब बात करते हैं ये दोनों बहनें ऐसी बातें क्यों करती हैं। ये दोनों बहनों में ना जेलसी बहुत है, मतलब ये दूसरों को देख के जेलस होती हैं। अब किसको देख के ज़्यादा जेलस होती हैं ये सबको पता है, जैसे कि खानूम हो गई, मरियम परवेज़ हो गई, मैमूना हो गई, किचन विद दामना हो गई। ये उनको देख के ना इन्हें चिढ़ चढ़ती है कि उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं और उनकी वीडियोस, जाहिर सी बात है उनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सी लेडीज़ उनको देखती हैं, उनसे सीखती हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो रोती धोती नहीं है। वो अगर उनकी वीडियोस के नीचे बैड कमेंट्स आते हैं वो इग्नोर करती हैं, वो अपना काम जारी रखती हैं। इसीलिए उनके जो व्यूज़ हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ख़ुद बढ़ रहे हैं, रो धो के नहीं बढ़ रहे। उनका कहना ये है कि ये मेहनत ना करें, बस लोग इनकी वीडियोस ना एवं ही देखते रहें, इन पे तरस खाएं और वीडियोस देखें इनकी। और इस तरह तो खैर कोई भी नहीं वीडियो देखेगा, सबको आप पे चिढ़ चढ़ेगी कि ये क्या भाई, दोनों बहनें रोती रहती हैं, ये कर लिया वो कर लिया, मेहनत की, व्यूज़ नहीं आए, पहले पेमेंट ज़्यादा थी अब नहीं है। और ये जो यूनिवर्सिटी में जॉब करी है इसे तो ज़रूरत ही नहीं है यूट्यूब पे इतनी मेहनत करने की लोगों के लिए। आप अपने घर को संभालो, वहाँ से अच्छी सैलरी पैकेज आपको मिल रहा होगा, आपने क्या यहाँ पे वीडियो डाल के इतनी मेहनत करनी, वो भी दूसरों के लिए। छड्डो पर घर बैठो, खाना वाना बनाओ, बच्चों को देखो और अपना काम करो, लाइफ इंजॉय करो बस। तो इस बात की समझ नहीं आती है, इनकी फैमिली में कोई भी नहीं है जो इनकी वीडियोस देखे और इनको समझाए बेटा जी ऐसी बातें वीडियो पे नहीं करते हैं, गलत इंप्रेशन पड़ता है। इनकी अम्मी भी इनको कुछ नहीं समझाती है कि ये जो मेहनत वाली बातें होती हैं ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी बेटी है, मेरा ससुराल है, मेरा अपना बिज़नेस है और मैं यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ। और जो अगर कभी मैं अपने भाई से कुछ कह दूँ ना कि ये मेहनत की वो, मैं वो कहते हैं कौन सी मेहनत की है, क्या कर दिया तुमने, अपने लिए मेहनत करती हो, किसी के लिए तो नहीं करती ना। तो ये बात इन्हें कोई समझाता ही नहीं है कि अगर आप मेहनत कर रही हैं तो अपने लिए कर रही हैं, इसमें आपका फ़ायदा है, किसी और का फ़ायदा नहीं है। तो जी आसमा हसीब को और उनकी बहन इरम को चाहिए कि डेली CAC की गोली पानी में डालें, घोलें और पिए, ताकि उनकी जो थकावटें हैं ना वो ख़त्म हो, उनकी हड्डियाँ मज़बूत हों और वो स्ट्रॉन्ग बने, ताकि उन्हें अगर वो मेहनत कर रही हैं फ़ील ना हो कि उन्होंने मेहनत की है। तो बस जी उनकी बातें ख़त्म करते हैं, अपनी कोई बात शुरू करते हैं।
सबसे पहले जो पराठा था वो मैंने अपने लिए बनाया था, आलू वाला पराठा। साइडों से आप कह रहे होंगे कि आलू नहीं लगाए, वो इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि मेरी बेटी ने खाना था, वो सादा खाती है, साइडों साइडों से उसने आलू नहीं खाना था। और उसके बाद कलेजी हमने कल बनाई थी। और ये मैंने अपना कमरा शमरा साफ़ कर लिया था, जो बिरयानी थी वो रात को खाई थी। तो यहाँ बस वीडियो का एंड करते हैं, बहुत बातें हो गई। अभी रात के क्या टाइम हो रहा है, रात का 2 बजने में 10 मिनट रह गए हैं। इस टाइम मैं बैठ के वॉइस ओवर करी थी। पहले मैंने कहा था मैं बेटी को सुला के वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन वो जब वो सोई तो मैं भी उसके साथ सो गई। फिर मेरी 1 बजे आँख खुली है, तो मैंने कहा ये फिर रह जानी है, तो मैं अभी वॉइस ओवर करती हूँ। तो अब मैं यहाँ बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे साथ साथ भूख भी लग गई है। तो जी अभी मैं किचन में जाऊँगी और कुछ खाऊँगी क्योंकि ज़ोरों की भूख लग रही है, अब तो बोला भी नहीं जा रहा। और एक और बात, जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं वार्मली वेलकम कहती हूँ, और वो मेरी वीडियोस के नीचे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बैड कमेंट्स करते हैं उनके लिए भी उनका शुक्रिया कि चलो आखिर कमेंट तो करते हैं ना। उन्होंने वीडियो पूरी देखी है, जो उन्होंने नोट किया, उन्हें अच्छा लगा उन्होंने लिख दिया, बुरा लगा उन्होंने लिख दिया, तो उनका भी शुक्रिया। क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे नई नई हूँ, मैंने अच्छों से भी सीखना है और मैंने बुरों से भी सीखना है। कोई अच्छे कमेंट करेगा, कोई बुरे कमेंट करेगा, और इस वीडियो के नीचे भी किसी का अच्छा कमेंट होगा, किसी का बुरा कमेंट भी होगा। और जो इंसान है ये बुढ़ापे तक सीखता ही सीखता है, अच्छों से भी सीखता है, बुरों से भी सीखता है। सोच अपनी होती है, माइंड अपना होता है, किसी कोई नेगेटिव बात ले लेता है, कोई पॉजिटिव ले लेता है। तो इंसान को दोनों जो चीज़ें हैं बर्दाश्त करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको किसी ने अच्छा कहा है तो कोई आपको बुरा नहीं कह सकता, वो आपको कोई आपको बुरा भी कह सकता है, क्योंकि किसी को आपकी बात बुरी भी लग सकती है और किसी को अच्छी भी लग सकती है। तो इंसान को दोनों सूरतों में तैयार रहना चाहिए। जैसे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, दूसरों का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने आपकी कोई बात नोट की और आपको बताया कि आपने ये अच्छा किया, आपने बुरा किया, अच्छा कहा है, बुरा कहा है, ठीक है। तो वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।